Okay, good morning to all of you. We are here again with another video related to your previous topic, that is EVS of class 3rd. It is a video of EVS class 3rd. So if I say here, we can write EVS plus class 3rd. तीसरी क्लास के लिए ईवीएस का वीडियो है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको इस टॉपिक के में जो पिक्चर्स दिए हुए हैं उन पिक्चर्स को अच्छे से नरेट करना सिखाया था कि कैसे किसी पिक्चर को रीड करते हैं, क्या बेसिक होते हैं, जिन बेसिक के माध्यम से हम पिक्चर को समझ सकते हैं और उन पिक्चर के बेस से किसी कहानी को समझ सकते हैं। और मैंने आपको कोशिश की थी कि मैं आपको वो नरेट करके बताऊं, और मुझे लगता है कि अगर आपने एक दो बार वीडियो देखे होंगे तो आप कम से कम नरेशन किसी पिक्चर के माध्यम से किसी स्टोरी का जो नरेशन होता है वो आपको सीखने में मदद मिली होगी। और मैंने कहा भी था कि कुछ अगर आप कुछ लिख सकते हैं तो आप उस पर एक कहानी लिख करके मुझे भेजिए। वो अलग बात है कि किसी ने भेजा नहीं, तो खैर कोई बात नहीं। तो इस वीडियो में उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे यहाँ पर। और मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो इसके फर्स्ट पार्ट थे क्वेश्चन आंसर्स के, वो आपको जो है कि रिटर्न में व्हाट्सएप पर मैंने अवेलेबल कराए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने ईवीएस की कॉपी में उसको जो है कि नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया है तो पीछे जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप में आप उस क्वेश्चन आंसर को नोट डाउन कर लीजिए। और इस वीडियो में हम कुछ इन क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि वास्तव में क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिखे जाएं और कैसे हम सोच सकते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एज यू नो, टॉपिक इज सेम एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज छोटूज हाउस, दैट इज द नेम। और यहाँ पर हम इसका क्या करने चल रहे हैं, क्वेश्चन और आंसर। क्वेश्चंस और आंसर जो कई सारे क्वेश्चंस हैं उसका एक हिस्सा लेकर के आया हूँ। ये सारे नहीं है, अभी भी कई सारे क्वेश्चंस जो रिमेन है, लेकिन एक हिस्सा लेकर के आया हूँ और इसी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे हम उसके आंसर्स लिख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है सेकेंड पेज से, इस टॉपिक का जो नेक्स्ट पेज है उस पेज से जो पहला क्वेश्चन था, ड्रा अ पिक्चर ऑफ योर ओन हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। आपको क्या करना है कि अपने घर का, योर ओन हाउस, अपने घर का जो है कि एक पिक्चर ड्रा करनी है अपने नोटबुक में और उसको अपने मनपसंद कलर से कलर करना है। जो भी कलर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मेरा घर इस कलर का होना चाहिए, उस कलर से आपको उसको कलर करना है। ये आपकी ड्यूटी है, आपको बनाना है और कलर करना है इसको। ओके, कलर इट। और क्या बनाना है, अपना हाउस बनाना है, ओन हाउस बनाना है। यहाँ पर आपको अपने हाउस का एक पिक्चर बना करके उसको कलर करना है और ये आपका काम है। आप अच्छे से जानते हैं इसको कैसे करना है, तो इस पर हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि पिक्चर बनाना मुझे लगता है सबको पसंद है। तो आप निश्चित रूप से पिक्चर बनाएंगे और अपनी नोटबुक में कलर करेंगे। अगर कभी स्कूल आने का मौका मिलेगा तो हम स्कूल में इसको आपसे देखेंगे, आपका देखूंगा कि किस तरह के आपके सपनों का घर या आपका घर किस तरीके का है और कौन सा कलर आपने उसको दिया है। Okay, now we are going to start from the second question, and the second question is that who all live with you in your house? आपके घर में आपके साथ साथ कौन रहते हैं? It is a way to know the family details. आपके फैमिली डिटेल्स के, आप कितने लोगों को जानते हैं या आपके रिलेशंस में कौन क्या लगता है आप जानते हैं कि नहीं। So that is the way to check the knowledge. इसमें क्या करना है कि अपने जो है कि फैमिली के बारे में कौन कौन जो है कि हैं और उनके जो है कि नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। हु ऑल लिव विथ यू इन योर हाउस, हु ऑल लिव विथ योर ओन हाउस। अब मुझे लगता है कि आपके घर में बहुत सारे लोग रहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मेरे घर में पिताजी रहते हैं, या ये कहीं शुरुआत करते हैं कहाँ से, ग्रैंडफादर के। अगर आपके घर पे ग्रैंडफादर हैं तो आप जो है कि ग्रैंडफादर को लिख सकते हैं। ग्रैंडफादर हो गए। इसके बाद ग्रैंडमदर भी होगी, अगर हैं तो आप लिख सकते हैं।
ओके। इसके बाद आपके पिताजी होंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फादर, मेरे घर में मेरे पिताजी मेरे साथ रहते हैं, मदर भी रहती हैं, कोई ब्रदर होंगे, ब्रदर भी रहते होंगे, और सिस्टर भी होगी तो सिस्टर भी रहती होंगी। तो इस तरह से आपको अपने फैमिली डिटेल्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था कि Who all live with you in your family? आपके साथ आपके परिवार में और कौन कौन है। जरूरी नहीं है कि सबके घर पे ये लोग हों, अगर आपके घर पे नहीं है तो आप नहीं लिख सकते। आपके घर पे जो भी लोग भी है, हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ पर रह रहे हों जिनके केवल मम्मी पापा साथ में हों, या इट मीन्स फादर और मदर केवल हो एज ए पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकता है ना हो, गाँव पर हो। तो जो कोई भी है आपको उन्हीं का डिटेल लिखना है। बहुत सारे बॉक्सेस बने हैं, जरूरी नहीं है कि सारे बॉक्सेस भरें। आप अगर आपके घर में केवल 3 मेंबर हैं तो आप 3 बॉक्सेस में लिख सकते हैं, बाकी 3 को खाली छोड़ सकते हैं। सो ओके, दैट इज द वे टू फिल। नाउ द सेकंड थर्ड क्वेश्चन, छोटू डिवाइड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट्स, राइट द नेम ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस। हमने पिक्चर में क्या देखा था कि जब छोटू शहर में आता है तो उसको रहने के लिए कोई जगह नहीं होती है, और एक जगह के रूप में वो एक पाइप को सेलेक्ट करता है। एक बड़ी सी पाइप होती है और उसको सेलेक्ट करता है कि मुझे जो है कि इसी में रहना है शहर में, और उसने उस पाइप को कई सारे पार्ट में बांटा। आपने पिक्चर में देखा होगा कि पाइप में जो है कि वो स्लीपिंग या बेडरूम बनाता है, एज ए बेडरूम यूज करता है, और इसके अलावा जो है कि उसको वो किचन के रूप में भी यूज करता है। कुछ चीजें पकाने के लिए जो है कि वहाँ पर एक किचन छोटा सा बनाता है, या यूं कहिए केवल एक चूल्हा होता है, उसके बेसिस पर वो खाना बनाता है। सो दैट इज the way of preparing his food. So he make a kitchen room also, and he also make a guest room where Chotu met with Monu. Again you will see that in last 2 picture another boy came whose name was Monu, and on that guest room he make a guest room, and there they meet to each other. क्या करते हैं कि जब मोनू आता है तो छोटू जो है कि गेस्ट रूम, एक बाहर की साइड से गेस्ट रूम भी बनाया होता है, जहाँ पर छोटू और मोनू दोनों बैठ करके चाय जो है या कॉफी जो भी रहा हो उस समय वो पी रहे थे। सो ओके, सो दैट इज द वे वेयर छोटू डिवाइड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट एज हिज हाउस। सो वी हैव टू राइट हियर द नेम ऑफ हिज डिफरेंट पार्ट। तो पहला क्या लिखेंगे? पहला लिखते हैं कि उसने पाइप का इस्तेमाल कैसे किया। पहले तो एज ए बेडरूम किया, एक बेडरूम वहां पर बनाया उसने। दूसरा क्या बनाया, वहां पर एक उसने किचन भी बनाया। किचन बनाया, इसके बाद जो है कि क्या बनाया, वहां पर क्लॉथ सुखाने के लिए उसने भी एक बनाया था, जिसे हम कह सकते हैं ड्राई हाउस कह सकते हैं। और क्या बनाया, उसने गेस्ट रूम भी बनाया था। गेस्ट रूम भी बनाया था, कुछ और था, शायद दैट इज इनफ, इतना ही था। अगर कोई और है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 स्पेस अभी भी बाकी है। तो उसने कोशिश की थी इन चीजों को बनाने की, उसने कोशिश की थी। और एज यू नो गेस्ट रूम में वो मोनू से बातें करते हुए दिखाई देता है। ड्राई हाउस में उसके कपड़े जो है कि सूखे हुए दिखाई देते हैं। किचन में वो कुछ पका रहा है वो दिखाई देता है, और बेडरूम में एक बिस्तर लगा हुआ दिखाई देता है जहाँ पर छोटू जो है कि सोया करता था। तो इतने पार्ट में जो है कि उसने बांटा, डिवाइड किया था किसके, जो है कि पाइप को। तो ये सारी चीजें आपके भी कमरे में, आपके भी हाउस में होंगी। बेडरूम होगा, किचन होगा, ड्राई हाउस हो सकता है, क्योंकि अक्सर हम लोग बालकनी में कपड़े सुखाते हैं, छत पर जो है कि हम ऐसा बनाते हैं किसी
रस्सी की मदद से या किसी तार या वायर की मदद से, जहाँ पर हम जो है कि कपड़े सुखाते हैं। और गेस्ट रूम भी होते हैं जहाँ पर अगर कोई गेस्ट आता है तो वो वहाँ पर बैठा करता है। तो जो ऑब्वियसली जो sorry for disturbance, yeah, so we were talking about the different part of our house। हम क्या बात कर रहे थे, अपने घर के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। तो हमने कहा कि जैसे कि छोटू ने अपने पाइप को डिफरेंट पार्ट्स में बांट रखे थे, तो उसी तरह जो है कि हमारा भी घर कुछ इस तरह से डिवाइड होता है कि हमारे घर में बेडरूम्स होते हैं, किचन भी होता है, ड्राई हाउस भी होता है, या गेस्ट रूम, या और भी पार्ट हो सकते हैं। जैसे अगर हम कहें यहाँ लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि स्टोर रूम होते हैं, स्टोर रूम। और भी अगर कुछ हो तो आप लिख सकते हैं आपके घर में। क्या होता है आउटस्कर्ट भी, बहुत सारे घर में आउटस्कर्ट होता है। आउटस्कर्ट का मतलब जो घर के ठीक सामने या बाहर की तरफ एक बड़ा सा जो है कि भूभाग होता है जो खुला होता है, जहाँ पर लोग अमूमन बैठते हैं, प्ले करते हैं, कुछ भी खेलते हैं, इस तरह की चीजें। सो दैट इज आउटस्कर्ट। तो यहाँ पर हमने तीसरा क्वेश्चन डिस्कस किया। हमने अपने घर को कई सारे पार्टों में बांटा और उनको जो है कि यहाँ पर दिखाने की कोशिश की। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस। हम अपने घर के किस पार्ट में कितना समय व्यतीत करते हैं। ऑब्वियसली हर पार्ट में हम जो है कि बराबर का समय जो है कि व्यतीत नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनमें हम ज्यादा समय रहते हैं, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो है कि हम कम समय व्यतीत करते हैं। सो दैट्स डिपेंड अपॉन आवर यूज, यह हमारे उपयोग पर डिपेंड करता है, हमारे लिए कितना उपयोगी है कौन सा पार्ट, हम जो है कि उस पर डिस्कस करते हैं। अगर हम बेडरूम की बात करें, अगर यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, बेडरूम की बात करें, तो अमूमन हम कम से कम 7 to 8 आवर जो है कि यहाँ पर क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं। क्योंकि कम से कम जो हमारा स्लीपिंग टाइम होता है वो 7 से 8 घंटे होता है। हो सकता है आपका और भी ज्यादा हो, तो डिपेंड करता है कितना सोते हैं। तो इससे जो है कि डिपेंड होता है कि आप कितना सोते हैं, इसी से डिसाइड होता है कि हम कितना समय जो है कि किसमें डिवाइड करते हैं। हमने बेडरूम में कितना स्पेंड किया, 7 से 8 घंटे हमने बेडरूम में डिपेंड किया। हम स्टूडेंट हैं तो हमारा एक रीडिंग रूम होगा। रीडिंग रूम अगर नहीं है तो आप बनाओ, क्योंकि रीडिंग रूम बहुत जरूरी है। और ये रीडिंग रूम जरूरी नहीं है कि कोई अकेले हो सकता, ये आपके बेडरूम में ही इंक्लूडेड हो सकता है, जहां पर आपके टेबल्स, आपके चेयर्स लगे हों, आपकी सारी बुक्स रखी हों। तो वो क्या होता है, वो रीडिंग रूम, वो कमरे का वो हिस्सा जो है कि हमारे रीडिंग रूम की तरह काम करता है। तो अगर आपके पास रीडिंग रूम नहीं है तो रीडिंग रूम बनानी चाहिए आपको, और जो रीडिंग हैबिट है वो डेवलप करनी चाहिए। तो जैसे अगर मैं पर्सनली बात करूं तो आज भी मैं कम से कम जो है कि 5 से 6 घंटे तो रीडिंग रूम में मेरे चले जाते हैं। 5 to 6 आवर मेरे कहाँ पर जाते हैं, रीडिंग रूम में चले जाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो टाइम है आप भी स्पेंड करें अपने रीडिंग रूम में। क्योंकि अभी वो हमारे पास टाइम है कि हम रीडिंग रूम में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एक ऐसा समय आएगा जब मेरे पास टाइम नहीं होगा या आपके पास टाइम नहीं होगा कि हम रीडिंग रूम में अपना टाइम शेयर कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पेरेंट्स को, अपने मदर को, अपने फादर को कभी रीडिंग रूम शेयर करते हुए शायद ही देखें। बहुत कम ही लोग होते हैं जो रीडिंग रूम शेयर करते हैं। तो क्यों? क्योंकि अब उनके पास कुछ समय नहीं रह गया। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब तक आपके पास समय है आप अपना रीडिंग रूम जरूर बनाएं, रीडिंग रूम यूज करें, वहां पर किताबें रखें, उनको पढ़ने की कोशिश करें। तो जो हमारा रीडिंग हैबिट है, रीडिंग स्किल है, उसको हमें बढ़ाना चाहिए। ओके, नाउ 2 things we have done here. Suppose that if there is a kitchen, how many time you have spend in your kitchen? I think very less time you have spent in your kitchen. I think less than 1 hour. We can write here 1 hour. Very few time we spend in our kitchen. Only 1 hour we spend in kitchen. 1 घंटे भी शायद मुझे लगता है कि ज्यादा है आपके लिए कि आप किचन में स्पेंड करते हो। बहुत ही कम किचन में स्पेंड करते हैं लोग टाइम।
और मुझे भी लगता है कि आप भी इतना ही स्पेंड करते हैं। मेरी बात करें तो मैं 1 घंटे से शायद ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, क्योंकि मुझे खुद पर्सनली फूड प्रिपेयर करने होते हैं, तो दैट इज द रीजन। तो आप, मुझे लगता है कि 1 घंटे से भी कम टाइम जो है कि किचन में जो है कि स्पेंड करते हैं। लेकिन अगर ये बात जो है कि आपके पेरेंट्स की आए, तो मुझे लगता है कि किचन में सबसे ज़्यादा जो टाइम स्पेंड करती है वो कौन? मॉम करती है, मदर करती है, आपकी मम्मी करती होंगी सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड। क्यों? क्योंकि पूरी फैमिली के लिए जो खाना है वो उन्हीं को बनाना पड़ता है। ओके, तो आपको भी चाहिए कि आप थोड़ा सा हाथ बटाएं अपने माँ के साथ, अपने मॉम के साथ, अपनी मदर के साथ। क्यों? क्योंकि जो किचन टाइम है वो उनका बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से उनके अपने लिए कोई शायद टाइम नहीं बचता है। तो आप अगर हाथ बटाएंगे तो शायद उनके लिए थोड़ा सा अपने लिए टाइम बचेगा और वो कुछ अपने लिए सोच सकेंगे। तो निश्चित रूप से आपको किचन वर्क में हाथ बटाने चाहिए, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े बहुत, आधे घंटे, कम से कम आधे घंटे 1 घंटे तो हम किचन में जाकर के काम तो कर सकते हैं। ओके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप करेंगे। आप जब भी जरूरत पड़ेगी आप जो है कि जो है कि अपना हाथ बटाएंगे, आप जो है कि वर्क में शेयर करेंगे। ओके, नाउ गेस्ट रूम, if you are talking about the guest room, how much time we spend? I think 2 to 3 hours it's enough. Guest room is also contain a television room. I think most of house I have seen that जो गेस्ट रूम होता है उसी में टेलीविजन लगे होते हैं, टीवी होता है। तो इस वजह से हम वहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं, और मुझे लगता है कि आपको इतने ही टाइम टीवी देखने में या गेस्ट रूम में स्पेंड करने चाहिए, ताकि जो है कि जो टीवी का इफेक्ट है, वर्चुअल सिनेमा का इफेक्ट हमारी आंखों पर पड़ता है, वो कम से कम पड़े। क्यों? अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टीवी देखेंगे तो आपकी आंखें ज़्यादा जो है कि इफेक्टेड होगी। ओके, आई थिंक आई हैव रिटन इनफ। इफ देयर इज एनीथिंग यू कैन राइट हियर आल्सो, you can write, there is no problem, whatever you want to write you can write. Okay, now come to the question number 5. This is the question number 5. Is there any part of your house where a particular member of your family spend more time? Okay, मतलब कहने का है कि आपके हाउस का ऐसा भी कोई पार्ट होगा जहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष होगा, कोई पर्टिकुलर पर्सन होगा आपके फैमिली मेंबर का, जो है कि सबसे ज्यादा टाइम वहां पर स्पेंड करता होगा। मुझे लगता है कि इसके आंसर्स आपको मिल गए होंगे, क्योंकि अभी मैंने इस पर बात की कि जो हमारे फैमिली मेंबर होते हैं वो स्पेशली किसी एक पार्ट में, हाउस के पार्ट में ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल भी दिया था, जैसे कि हमारी माँ होती है, हमारी मॉम होती है, वो जो है कि क्या करती है, उनका जो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है वो किचन में होता है। तो यहाँ पर आंसर में हम उसको लिख सकते हैं कि यस, एज आई एम राइटिंग हियर, यू कैन राइट हियर, yes, my mother spends more time in किचन रूम। आंसर हम लिख सकते हैं कि यस, माई मदर स्पेंड्स मोर टाइम इन किचन रूम। मेरी जो माँ होती है वो सबसे ज्यादा टाइम जो है कि कहाँ पर स्पेंड करती है, वो किचन रूम में। इट मीन्स किचन रूम इज अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर माई मदर स्पेंड्स लॉट ऑफ टाइम। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6. Here it is written, is there any part of your house where a particular family member never goes or goes for a short time? Just opposite to this.
इस क्वेश्चन का जस्ट उल्टा क्वेश्चन अपोजिट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि कोई फैमिली मेंबर जो बहुत ज्यादा टाइम किसी पर्टिकुलर पार्ट में, हाउस के पार्ट में स्पेंड करता हो, और यहाँ यही पूछा गया है कि कोई ऐसा फैमिली मेंबर है जो बहुत ही कम या न के बराबर जो है कि किसी पार्ट में जाता हो। तो इसी का जस्ट अपोजिट हम लिखेंगे कि जैसे जो हमारी माँ होती है वो सबसे ज्यादा, हमारी मदर सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कहाँ करती है? किचन में। लेकिन क्या पापा आपके किचन में जाते हैं? सो ही रेयरली विजिट टू द किचन, बहुत ही कम या न के बराबर जाते हैं। सो यू कैन राइट हियर आंसर। यस, my father goes for a short time into the kitchen. Okay, so that's all about in this video. We have solved this, and I will send you a picture also, and I hope that you are writing these question answers in your EVS copy. मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चन आंसर्स को जो है कि अपनी कॉपी में लिखते होंगे। जरूर लिखा करें, क्योंकि अगर स्कूल ओपन नहीं होंगे तो जो आने वाले एग्जाम्स होंगे वो इसी बेसिस पर होंगे, और इस तरह के क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया गया होगा वही से क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं। तो इन सबको आपको लिखना है, जरूर लिखें इसको, और बहुत जरूरी है। और मैं भी इतनी मेहनत करता हूँ, सारे क्वेश्चंस लिखता हूँ, आंसर्स लिखता हूँ, तो कम से कम अपने लिए नहीं तो मेरे लिए ही सही कि मेरी इतनी मेहनत को बेकार न जाने दें। आप भी लिखा करें, लिखने से क्या होगा, कम से कम राइटिंग स्किल्स अच्छे होंगे, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत अच्छी इंप्रूव होगी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग हैंड राइटिंग करते होंगे, आपको हैंड राइटिंग जरूर करना चाहिए, क्योंकि अभी ये जो प्राइमरी के जो टाइम पीरियड्स हैं, जैसे आप क्लास 10 तक, 8 तक, 9 तक, ये वो समय है जब हम अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर इन समय तक हमने अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव नहीं की तो शायद हमारी हैंड राइटिंग अब आगे इम्प्रूव नहीं होगी। जैसे कि मेरी नहीं हो पाई, मेरी हैंड राइटिंग इम्प्रूव नहीं हो पाई, शायद मैं उतना अच्छा नहीं लिख पाता जितना अच्छा मुझे लिखना चाहिए था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से लिखा करें, आप जो है कि हैंड राइटिंग इम्प्रूव करें, ताकि जहाँ भी जाए लोग ये कहें कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी है। तो कम से कम उसके लिए लिखिए। मैं इसके पिक्चर्स भी आपको भेजूंगा ग्रुप में, और उम्मीद करता हूँ कि आप लिखेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड आई विल प्रोवाइड यू आंसर। ओके, थैंक्स अ लॉट।